और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की नदियों में प्रदूषण से जुड़े मामले को लेकर के एक बड़ी खबर मिल रही है। जोजरी में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। एनजीटी के आदेश पर रोक जो लगी हुई थी उसको हटाया है और हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया। पूर्व जस्टिस संगीत लोधा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई और कमेटी में पूर्व जस्टिस के अलावा 6 लोग शामिल हैं। कमेटी नदी प्रणाली के पुनर्जीवन की निगरानी करेगी, यह भी इस बीच जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि राजस्थान की नदियों में प्रदूषण का जो मामला है बड़ा गंभीर मामला है और इसको लेकर जोजरी में प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। एनजीटी के आदेश पर लगी हुई रोक को हटाया है और हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है। पूर्व जस्टिस संगीत लोधा की अध्यक्षता में कमेटी काम कर रही है। कमेटी में पूर्व जस्टिस के अलावा 6 लोग शामिल हैं। जाहिर तौर पर नदियों के अंदर जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, और यह भी बताया गया कि इससे जो प्रदूषण है या जो संकट बन रहा है, जो बढ़ रहा है, कई इलाकों तक फैल चुका है नदियों के जरिए, वो जाहिर तौर पर यह काफी बड़ी हिस्से में पहुंच चुका है और लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और हम आपको जरा आगे ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं कि आखिर कैसे ये प्रदूषण के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के क्या कहा है। राजस्थान की नदियों में प्रदूषण का जो मामला सामने आया, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। और चलिए अब आपको जरा बताते हैं कि जोजरी पर सुप्रीम सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। जोजरी, बांजी और लूनी नदियों में प्रदूषण से जुड़ा हुआ मामला है और जोजरी में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। वहीं इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है और राजस्थान सरकार का रुख स्वीकार किया है। इसमें एक और खास बात यह भी है कि कमेटी नदी प्रणाली के पुनर्जीवन की निगरानी करेगी, इसके बारे में देखरेख करेगी। जोधपुर, पाली और बालोतरा में पुनर्जीवन की निगरानी की जाएगी और कैसे वहां पर चीजें बेहतर हो इसके बारे में देखा जाएगा। संकट बढ़ रहा है, 20 लाख आबादी को अब तक ये जो खतरा है प्रभावित कर चुका है। कोर्ट ने मामले पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। इसमें से कुछ टिप्पणियों के बारे में आपको बताते हैं। एनजीटी का ढांचा लागू होने दिया जाए, ये कोर्ट ने कहा है। वहीं इसके अलावा क्या कहा है, रीको और निकायों पर 2 करोड़ का बोझ ना डालें क्योंकि ये उनके ऊपर जुर्माने से अलावा उनके ऊपर बोझ होगा। अधिकारियों पर की गई टिप्पणियां हटाई जाएं, ये भी कहा है और जनहित में तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि नदियों को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके, ये भी कहा है। तो जोजरी नदी और तमाम जो राजस्थान की बाकी नदियां हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कई बड़ी बातें कोर्ट के द्वारा रखी गई हैं। नदियों में प्रदूषण का मामला जो लगातार सामने आता रहा और इसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आशीष भार्गव हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने नदियों को लेकर के बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, कई बातें हैं, इसमें महत्वपूर्ण सबसे बात क्या रही है? जी देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट शुरू से ही सख्त था इस मुद्दे पर और सुमो मोटो भी लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और इसके बाद ये कहा था कि हम इस पर आगे जांच करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस प्रदूषण को दूर किया जा सके। और अब जो है जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी है। जस्टिस संगीतम लोधा जो रिटायर्ड जज है उनकी अध्यक्ष में एक उच्च स्तरीय पर्यावरण कमेटी जो है इस पूरे जो है पर्यावरण को लेकर वो निगरानी समिति बनी है, जो जोधपुर में, पाली में और जो बालोतरा इलाके में जो नदी प्रणाली है उस पर निगरानी रखेगी। ये देखेगी कि कैसे जो है यहाँ पर जो करीब 20 लाख की जो आबादी है जो प्रभावित हो रही है जल प्रदूषण से, उसको दूर किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब काफी गंभीर है और एनजीटी का जो ढांचा लागू होना का जो आदेश था, रिको और नगर जो निकाय पर 2 करोड़ रुपए का बोझ न डाला जाए और अधिकारियों पर जो टिप्पणियां हटाई जाएं, जनहित में तत्काल कदम उठाए जाएं, ये जो था वो एनजीटी का लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि राजस्थान सरकार की इस बात को मान लिया है कि जो लंबित अपीलें हैं कार्रवाई को लेकर वो बाधा नहीं बनेंगी और एनजीटी का जो निर्देश है अब दोबारा से लागू हो सकेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी समिति यहाँ रिटायर्ड जज की देखरेख में बनाई है जो बहुत सारे काम करेगी, जिसमें सीपीसीबी भी होगा और रिको भी होगा और तमाम जो सरकारी विभाग हैं वो यहाँ पर होंगे और वो ये देखेंगे कि किस तरीके से जो 20 लाख की जो आबादी जो जल प्रदूषण के कारण बुरी हालत में है उसको दूर किया जा सके। और इसीलिए तो ये उम्मीद बड़ा की जा रही है सुप्रीम कोर्ट का दखल है जी।
और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि अब कम से कम नदियों को प्रदूषण से मुक्ति मिल सकेगी। इस कमेटी के ऊपर सबकी नजरें हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आशीष भार्गव जी, अब आप जुड़े, आपने जानकारी दी।